चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का आज हम लोग ब्रेन टीजर कंप्लीट करेंगे। ब्रेन टीजर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बोथ x and y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 1/x and 1/y आर। अब इसमें बताना है कि x और y दोनों अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 1/x एंड 1/y तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, फर्स्ट नंबर है। सेकंड है, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y आर वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर, वेरी इनवर्सली बोल रहा है, ठीक है। तो इनवर्स वाले में हम लोग पढ़े थे, इनवर्सली में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, डायरेक्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में x/y लेते हैं, लेकिन अगर क्या इनवर्स के फॉर्म में होता है तो x इंटू वाई लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली, सो x y रिमेन्स कांस्टेंट, x एंड y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई के फॉर्म में एंड कांस्टेंट। सी नंबर है, बोथ p एंड q आर वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर व्हेन p इज 10 and q is 15. Which of the following is not possible pair of corresponding values of p and q? अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि p और q जो है वो वेरी डायरेक्टली है, डायरेक्ट वेरिएशन में, p 10 है एंड q क्या है 15. Which of the following is not possible pair of corresponding value of p and q? p 10 है एंड q 15, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 10 दिया है एंड q इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट में क्या करते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या जाएगा 10/15, 5 से कर देते हैं, 5 2 जो 10, 5 5 जो 15, ये क्या है 2/5। अब देखते हैं इसके इक्वल कौन कौन सा है। फर्स्ट ले लेते हैं, क्या है 15/20, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जो 15 एंड 5 4 जो 20, 3/4 के रेशियो में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 20/30। सेकेंड नंबर को देखते हैं, 2 4 जो 20, 2 6 जो 30, सॉरी 5 4 जो 20, 5 6 जो 30, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, ठीक है। 2/3 का रेशियो में आ रहा है ये। नेक्स्ट है 2/3, ये भी 2/3 के रेशियो में, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है 5 and 7.5, 5/7.5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 50/75, 5 10 जो 50, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 3 जो 20। तो ऑप्शन नंबर 2 3 एंड 4 ये तीनों क्या है 2/3 के रेशियो में है। ओनली ऑप्शन नंबर 1 क्या है 3/4 के रेशियो में है, ठीक है। क्या है करस्पॉन्डिंग है, मतलब क्या डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। डी क्या है, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर एंड x इज इक्वल टू 24, व्हाट इज y व्हेन कांस्टेंट वेरिएशन इज 3। अब इसमें क्या बोला है, x का वैल्यू क्या है 24 है और y क्या बोला है, व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 3, और y क्या है 3 है। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, x/y होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में x/y डिवाइड के फॉर्म में होता है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 24 और y का वैल्यू 3 है, 3 8 जा 24, आंसर क्या आ रहा है 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। लास्ट है, which of the quantities vary inversely with each other। इनवर्स में क्या होता है, अगर कोई भी एक क्या हो रही है क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी, एज इट इज। अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। वर्कर जितने ज़्यादा होंगे वर्क फिनिश उतने कम टाइम में हो जाएगा।
अगर वर्कर्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जॉब जो टाइम है वो डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए 4। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। L varies directly as M and L is equal to 5. When M is equal to 2/3, find L when M is equal to 16/3. अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो L है वो क्या है, डायरेक्टली किसका डायरेक्टली फॉर्म में है, M, एंड L किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो अगर M क्या है, 2/3 है, तो हम लोग को L का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो L इज इक्वल टू 5 व्हेन M इज इक्वल टू 3। L एंड M का वैल्यू दिया है, फाइंड बोल रहा है L व्हेन M इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे M एंड L का वैल्यू दिया है, M एंड L का बॉक्स बना लेते हैं, और ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में, तो पहले वैल्यू ले लेते हैं। M का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2/3, और जब M का वैल्यू 2/3 है तो L किसके इक्वल है, 5 के। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड L का वैल्यू फाइंड करना है, X ले लिया L के प्लेस में, और M का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 16/3। डायरेक्ट वेरिएशन में तो दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, 5/2/3, इसको इस फॉर्म में ले लिया, L/M, L/M, 5 क्या हो गया, 5/2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए हैं, और इसको अब फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर किया तो डिवाइड में चला गया, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, तो L का वैल्यू क्या आ रहा है, 40। बस इतना ही करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ठीक है, अ बॉलर थ्रो अ क्रिकेट बॉल एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h. How long does this ball take to travel a distance of 20 meters to reach the batsman? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉलर जो है वो क्रिकेट बॉल को 36 km/h की स्पीड से थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले तो हम लोग 36 km/h है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन वाले में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो पहले स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 36 1 जा 0 0 0 0 कैंसिल आ गया, क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 10 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर, और टाइम 1 सेकंड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना सेकंड लगेगा, और ये कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन का। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, एक्स अपॉन ये क्या है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, x1/y1 एंड x2/y2 लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या गया, 10x एंड 20x, 10 को ट्रांसफर किए डिवाइड में चला गया, 10 2 जा 20, 2 सेकंड, तो आंसर क्या होगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। बस इतना इसमें करना था। अब क्वेश्चन नंबर सी, sweets from a packet were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? अब क्या बोल रहा है, स्वीट्स पैकेट में 50 चिल्ड्रन को हम लोग स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब हम लोग 50 चिल्ड्रंस को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग को पर पर्सन कितना मिलता है, 4 स्वीट्स मिलते हैं। तो अब अगर हम लोग उसी स्वीट्स को 40 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पर पर्सन कितने स्वीट्स मिलेंगे, इजी है। पहले क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लेंगे एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है 50 एंड कितने मिल रहे हैं 4 स्वीट्स,
तो उस हिसाब से 40 चिल्ड्रंस के हम लोग को स्वीट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 50 चिल्ड्रन है और पर पर्सन कितने मिले, 4 स्वीट्स, तो मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने आ रहे, 200 स्वीट्स हमारे पास हैं। अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है 50, तो कितने मिल रहे हैं नंबर ऑफ स्वीट्स, 4। अब अगर 40 चिल्ड्रन है तो कितने स्वीट्स मिलेंगे, फाइंड करने के लिए एक्स ले लिए। ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। अगर क्या करें, चिल्ड्रंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होंगे, डिक्रीज रहेंगे। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज, इसीलिए ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या करेंगे, इन दोनों को एक्स बाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है, x1 x2 y1, इसको ले लेते हैं y2, ठीक है, ये y2। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या बनता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 क्या है 50, y1 क्या गया 4, ठीक है, x2 क्या है 40 एंड y2 को हम लोग y2 लिए, y2 हम लोग फाइंड करें, ठीक है। अब 40 को ट्रांसफर कर देते हैं, 50 इंटू 4 अपॉन 40 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 10 5 जा 50। एक्स का वैल्यू क्या रहा 5, y2 लिए थे, y2 लिख लेते y2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू क्या रहा 5, यानी कि पर पर्सन 5 टॉफीज हमको मिलेंगे, तो आंसर क्या हो गया 5। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1.25। इजी है, इसमें क्या लेंगे, ये क्या, इसमें डायरेक्ट बोलती है, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्ट के फॉर्म में x एंड y का वैल्यू देते हैं, x एंड y का वैल्यू लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x y इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बॉक्स वाले फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1.25, y क्या है 1.25 और x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है, 1/x के फॉर्म में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x1 x2 y1 एंड y2, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला बनता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 का वैल्यू क्या है 2, y1 का वैल्यू क्या है 20, x2 का वैल्यू क्या लिए हैं x एंड y2 इज 1.25। अब 1.25 को ट्रांसफर करते तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 1.25 अपॉन 20 इज इक्वल टू x, 2 10 जा 20, ठीक है। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या बोला है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x, इस फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, इस स्टेप से करेंगे। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x, x y इज इक्वल टू k ले लिए, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट है, अभी हम लोग को मालूम नहीं k का वैल्यू क्या है, तो पहले k का वैल्यू फाइंड करेंगे। x क्या दिया है 2, x का वैल्यू क्या है 2, देन y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू x इंटू वाई, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू 20, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 40। अब नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1.25 एंड x हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू एक्स वाई है, x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू 1.25 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है k का वैल्यू 125x, k का वैल्यू हमको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब k का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। k इज इक्वल टू 125, k के प्लेस में 125 ले लिए, ठीक है, 1.25 होगा, ठीक है, 1.25 और k का वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड किया 40 ले लिए, ठीक है। अब 1.25 को ट्रांसफर के डिवाइड में चला गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना
ज़ीरो ऐड करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, 8 4 जा 32। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 32। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स वाई इक्वल टू के लेना है, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है। इसके बाद एक्स वाई का वैल्यू पुट किया तो के का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट में फिर से वाई का वैल्यू पुट किया तो फिर से के का वैल्यू मिल गया। फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए के का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू हमको मिल गया। बस इतना ही करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई क्या है, इफ L is inversely proportional to root m and L is equal to 6, when m is equal to 4, what is the value of m when L is equal to 4? अभी जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व किए थे एज इट इज ई नंबर भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स के फॉर्म में। तो इनवर्स में क्या होता है, अपॉन में चला जाता है, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया के अपॉन रूट एम। ठीक है, रूट एम इनवर्स के फॉर्म में बोला था, तो इनवर्स के फॉर्म में ले लिए, क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू के अपॉन रूट एम। के क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट के फॉर्म में लिए। ठीक है, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो फर्स्ट में क्या है, L इज इक्वल टू 6 दिया है एंड m इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं। L के प्लेस में 6 ले लिए, m के प्लेस में 4। रूट 4 का वैल्यू क्या किसके इक्वल होता है 2 के, 2 इंटू 6 कर दिए 12। k का वैल्यू क्या आ रहा है, k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 12। ठीक है, अब k का वैल्यू इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में तो L इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या गया 12 रूट m, ये बन गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में L इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 4 दिया था। लास्ट में क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है, जब क्या दिया व्हेन L इज इक्वल टू 4। तो L के प्लेस में अब हम लोग क्या लेंगे 4 ले करके सॉल्व कर लेते हैं। L के प्लेस में 4 ले लिए। ठीक है, 12 दिया है, k का वैल्यू रूट m हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट m को ट्रांसफर किए और 4, तो 4 डिवाइड में आ गया, 4 3 जा 12, तो रूट m का वैल्यू क्या गया 3। रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई क्वेश्चन रूट के फॉर्म में है, ठीक है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, रूट m है 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 से। रूट का मतलब क्या होता है, सॉरी रूट का मतलब क्या था 1/2, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/2 है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है रूट m ओनली, 3 3 जा 9, तो m का वैल्यू क्या आएगा 9। ठीक है, रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो रूट कैंसिल हो गया, तो m हो गया, और 3 3 जा क्या आ गया 9, तो m का वैल्यू क्या होगा 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन बिलो व्हाटएवर दे वेरी डायरेक्टली इनवर्सली और इन नाइदर ऑफ दिस वे। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग को इसको देखना है और बताना है कि ये कौन से फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट बॉक्स में दिया है 12 3 27 6 2। फर्स्ट क्या है 12 देन 3 9 देन 36। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, फर्स्ट में वैल्यू डिक्रीज हुआ है और वाई का वैल्यू इंक्रीज, तो ये क्या आ गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा ये क्या होगा वेरी इनवर्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ एक बार x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू इंक्रीज, तो ये क्या आ जाएगा इनवर्स वेरी इनवर्सली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4 20 30 40 60 80 2 8 10 15 20 50। x एंड y दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू क्या रहे इंक्रीज ही हो रहे हैं। ये कौन से फॉर्म में आएगा, नाइदर वेरी डायरेक्टली, यहाँ क्या लिखेंगे नाइदर वेरी डायरेक्टली नॉर वेरी इनवर्सली, तो ये क्या हो जाएगा नाइदर वेरी डायरेक्टली नॉर वेरी इनवर्सली। थर्ड क्या है 2 9 10 45। यहाँ पे क्या हो रहा है x का वैल्यू
इंक्रीज हो रहा है और y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में क्या है, वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इन दोनों बॉक्स में क्या है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, फिर वैल्यू डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही सीक्वेंस में नहीं है, वैल्यू इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, वेरी डायरेक्टली फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी डायरेक्टली, ये हो जाएगा वेरी इनवर्सली, ये हो जाएगा नाइदर वेरी डायरेक्टली नॉर वेरी इनवर्सली, और थर्ड क्या हो जाएगा, वेरी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। If x and y vary inversely and x is equal to 25 when y is equal to 3, find y when x is equal to 15। अब यहाँ पे x और y क्या बोला है, वेरी इनवर्सली है और x का वैल्यू 25 है और y का वैल्यू 3 है। तब हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है जब क्या हो, x 15 के इक्वल हो। तो अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व किए थे, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे गिवन बता रहे एक्स एंड वाई क्या है, वेरी इनवर्सली, एक्स का वैल्यू 25 दिया है एंड वाई का वैल्यू 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरी इनवर्सली, तो इनवर्स को किस फॉर्म में शो करते हैं, एक्स इनवर्स 1/y, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स का साइन है। अब x इज इक्वल टू k/y ले लिए, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट, इसलिए k ले लिए। अब इन दोनों, अब y को ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, xy इज इक्वल टू k। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट करते हैं। x एंड y का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इसमें अब हम लोग पुट कर लेंगे। x क्या है 25 एंड y 3, एक्स वाई के प्लेस में लिखे 25 इंटू 3, 25 3 जा 75, के का वैल्यू क्या आ रहा है 75, तब के का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में के का वैल्यू पुट किए तो एक्स वाई इज इक्वल टू के क्या आया 75, एक्स का वैल्यू देखो फर्स्ट नंबर में एक्स का वैल्यू क्या दिया 15 और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स के प्लेस में वैल्यू पुट किए 15, वाई का वैल्यू तो फाइंड करना है 15 को ट्रांसफर किए तो डिवाइड में चला गया, 15 5 जा 75, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या आ रहा है 5। इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 5। ये हो गया इसका आंसर। बस इसमें इतना ही करना और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, if x and y vary inversely and y is equal to 45, find x when constant of variation 9। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये भी वेरी इनवर्सली था, यहाँ पे भी वेरी इनवर्सली, यहाँ पे x का वैल्यू दिया था, अभी क्या दिया है y का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या बोला है फाइंड x, यहाँ पे y फाइंड करना था व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 9, कांस्टेंट वेरिएशन क्या है 9 है, इजी है। देखो कांस्टेंट k ले लिए हैं अभी हम लोग, ठीक है, k इज इक्वल टू 9, कांस्टेंट वेरिएशन इज 9 बोला है, तो कांस्टेंट हमारा क्या है k है, तो k इज इक्वल टू 9 और y का वैल्यू क्या दिया है 45, ठीक है। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली, क्वेश्चन में क्या है वेरी इनवर्सली है, तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के, जब इनवर्स के फॉर्म में होगा तो ये लेना है एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या दिया 45, तो y के प्लेस में 45 ले लिए, k का वैल्यू क्या दिया 9, k के प्लेस में 9 ले लिया। अब 45 को ट्रांसफर किए, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ठीक है, 9 5 जा 45, तो आंसर क्या आ रहा है 1/5, तो x का वैल्यू क्या होगा व्हेन y इज इक्वल टू 45 देन x इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया इसका आंसर। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेंज कॉस्ट ₹54 फॉर 3 डजन इन द सुपर मार्केट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे 54 रुपीज़ 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट है, तो पहले हम लोग वन ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके 8 ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। देखो डजन में दिया हुआ है 12 ऑरेंज इन 1 डजन, 1 डजन में कितने ऑरेंज होते हैं 12 ऑरेंज होंगे, तो 3 डजन में कितने ऑरेंज होंगे 36 ऑरेंज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 36 ऑरेंज 3 डजन बोला, 3 डजन में कितने होते हैं 36 ऑरेंज, 36 ऑरेंज का रेट क्या हो गया 54 रुपीज़।
तो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करेंगे 54 को, तो डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज। तो 8 ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज। तो वन ऑरेंज क्या है, 54/36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, क्या रहा आंसर 12। तो 8 ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, 12 रुपीज़। बस इसमें इतना ही करना है। पहले हम लोग 3 डजन ऑरेंज कितने होते हैं वो निकालेंगे, फिर 1 ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर 8 ऑरेंज से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर in 1 hour 30 minutes. How long will it take to cover a distance of 100 kilometer at a same speed? कार जो है वो 60 किलोमीटर को ट्रैवल कितने टाइम में करता है, 1 आवर 30 मिनट में। अब अगर उसको 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने स्पीड से जाना पड़ेगा, ठीक है। सेम स्पीड में जा रहा है तो उसको कितने टाइम लगेगा, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या है, 60 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। 1 आवर एंड 30 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट किए तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट होगा, 30 तो ऑलरेडी मिनट में, इन दोनों को ऐड करें तो क्या 90 मिनट, यानी कि 60 किलोमीटर वो 90 मिनट में कवर करता है, ठीक है। तो अब हम लोग को 1 मिनट का फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करना है। तो 1 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगा, 90 मिनट अपॉन 60 किलोमीटर, डिवाइड कर देते हैं 90 को 60 से, 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 32 जा 60, 33 जा 90, 3/2 मिनट। 1 किलोमीटर को वो 3/2 मिनट में कवर कर रहा है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि वो 100 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगा। तो 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको क्या करेंगे, 100 इंटू 3/2, 100 इंटू 3/2, 1 किलोमीटर का फाइंड किया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कितना टाइम लगेगा, 150 मिनट। 150 मिनट मीन्स इसको अब हम लोग टाइम आवर में कन्वर्ट करेंगे। 150 मिनट है, अब इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2.5 आवर। 2.5 आवर को मिनट में कैसे लिखेंगे, 2 आवर एंड 30 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आवर 30 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को और एक फॉर्म, फर्स्ट नंबर तो हम लोग सॉल्व किया, सेकंड स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 60 किलोमीटर, टाइम क्या है, 1 आवर 30 मिनट। तो 1 आवर 30 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5 आवर, ठीक है। 1.30 मिनट को कैसे लिखते हैं, 1.5 आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर, टाइम क्या है 1.5। इसको सॉल्व कर दिए तो 60 इंटू 10/15, 15 से 60 को डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। और टाइम हम लोग को फाइंड करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 100, टाइम क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी स्पीड होगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 है एंड स्पीड क्या है 40 किलोमीटर। 40 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2.5 आवर। तो 2.5 आवर को हम लोग मिनट में कैसे लिखते हैं, 2 आवर 30 मिनट। तो आप लोग को दोनों में से जो भी इजी लगे उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। The extension of an elastic spring is found to vary directly with the weight suspended from it. If a weight of 75 kg produce an extension of 1.4 cm, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 cm. अब क्या रहा है, इलास्टिक स्प्रिंग है, वो क्या है, वेट। अब उसमें हम लोग को वेट कितना है, 75 kg का।
तो जब हम लोग उस इलास्टिक स्प्रिंग में 75 kg के वेट को हैंग करते हैं तो वो कितना एक्सटेंड होगा, 1.4 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग उसको 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है तो उसमें कितना वेट हम लोग को हैंग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 75 kg है, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 75 kg में 1000 से मल्टीप्लाई किए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 75,000। एक्सटेंशन कितने का है, 1.4 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसको 1.4 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या किए, इसको पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ वेट इज x देन एक्सटेंशन वुड बी 9.8, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, 9.8 है, वेट अभी मालूम नहीं है तो वेट क्या ले लिए हैं, x। तो अब ये डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में है, तो 75,000 एंड इसका एक्सटेंशन क्या है 14, तो डिवाइड के फॉर्म में लेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन है इसीलिए। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करेंगे, 75,000 एंड उसका एक्सटेंशन को डिवाइड के फॉर्म में ले लिए। वेट क्या है x एंड एक्सटेंशन 9.8, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे, 14/10 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 10 और 10 कैंसिल हो गया एंड 14 7 जा क्या हो गया 98, 7 सब इसको 7 0 जो 0, 7 0 जो 0, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 3 आ गया कैरी, 7 7 जा 49, 49 + 3 52। तो कितना ग्राम आ रहा है, 55,25,000 ग्राम, ठीक है। ग्राम में आ गया आंसर। अब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 525 kg। तो हम लोग 525 kg का वेट हैंग करेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। In 25 days, the Earth picks up 6 × 10⁸ pounds of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? 25 days में वो इतना डस्ट एटमॉस्फेयर से क्या कर ले लेता है अर्थ, तो 15 डेज में वो कितना डस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। इजी है, 25 डेज में वो इतना डस्ट एब्जॉर्ब किया तो 1 डे में कितना करेगा, 25 से डिवाइड कर लेते हैं। अब डस्ट टेकन बाय 15 डेज, 15 डेज में कितना करेगा, इसमें 1 डेज का जो डस्ट है उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 6 90, 90/25 है, और ये क्या 10⁸8। 25 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.6, 25 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.6, तो आंसर क्या होगा 3.6 × 10⁸8। ईजीएस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ब्रेन टीजर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे। थैंक यू।